वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विथड्रॉल, यानी कि जो मॉनसून है वो आता कैसे है और जो ये वापस कैसे जाता है, यानी कि विथड्रॉ कैसे करता है। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करेंगे कि जो इंडियन मानसून है वो क्रिएट कैसे होता है, क्या मैकेनिज़्म है इंडियन मानसून का, और कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो इंडियन मानसून के इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किए थे कि कुछ फैक्टर्स जो इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स थे वो? लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो क्लाइमेट और जो वेदर कंडीशंस हैं इंडिया की वो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द्वारा गवर्न की जाती हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। बच्चों, इसके अंदर हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, वहाँ पर जो है हमारी सन रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं। जब वो डायरेक्टली फॉल करती हैं तो वहाँ का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाता है। जब वहाँ का एरिया वार्म अप होता है तो एयर मासेस राइज करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ उठती हैं एयर मासेस, हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और उस वजह से वहाँ पर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। याद रखिएगा, वार्मर द एरिया द लोअर द प्रेशर, यानी कि जिस जगह पे जितना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है या जो एरिया जितना ज़्यादा गर्म होता है वहाँ का जो प्रेशर होता है वो उतना लो होता है। तो इसीलिए जब एयर मासेस ऊपर उठती हैं और ऊपर जाके वो एयर मासेस डाइवर्ज कर जाती हैं। डाइवर्ज करने के बाद वो एयर मासेस सिंक करती हैं, सिंक जहाँ पर उन्हें वैकेंसी मिलती है, यानी कि जहाँ पर उन्हें कोल्ड एरिया यहाँ मिलता है वहाँ पर वो सिंक कर जाती हैं। सिंक करने के बाद जिस एरिया में वो जाती हैं वहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर। अब जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती हैं। ये तो सबको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है या ब्लो करती है, ठीक है। तो हवाएं हैं तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेंगी। बच्चों, जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती हैं, जो विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है वहाँ से ओरिजिनेट हुई होंगी, वो साउथ वर्ड्स ब्लो करेंगी और ये जो है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। अब ये राइट की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट करती हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कोरोलियस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट करती हैं। कोरोलियस फोर्स क्या होती है बच्चों? ये एपरेंट फोर्स होती है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है, ठीक है। और बच्चों, ये जो अपेरेंट फोर्स जो अर्थ की रोटेशन की वजह से, जिसे हम कोरोलियस फोर्स कहते हैं, इसी की वजह से विंड्स की डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। ये डिफ्लेक्शन कैसे होती है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स की डिफ्लेक्शन राइट की तरफ होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड की डिफ्लेक्शन लेफ़्ट की तरफ होती है। और ये जो डिफ्लेक्शन का फिनोमेना है इसी को हम कहते हैं फेरेल्स लॉ। हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अपर एयर सर्कुलेशन। अब बच्चों, जो विंड्स जो है ऊपर की तरफ, जो एयर मासेस जो है ऊपर की तरफ उठे, तो ऊपर जब वो डाइवर्ज हुए वहाँ पे भी एयर का सर्कुलेशन हुआ। उसी एयर सर्कुलेशन को जेट स्ट्रीम्स कहा गया। और बच्चों, ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये नैरो बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स का ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। इनकी जो स्पीड है वो वेरी करती है 110 किलोमीटर पर आवर इन समर और 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। बच्चों, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो है वो एक वेदर फिनोमिना है जो कि विंटर्स के मंथ में देखने को मिलता है। और ये जो है कैसे होता है? जो वेस्टर्ली फ्लो आता है ना विंड्स का मेडिटेरियन रीजन से, मैंने आपको पूरा मैप में दिखाया था कि कैसे मेडिटेरियन रीजन से जो है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से वहाँ से विंड का फ्लो जो है हमारी इंडिया में एंटर करता है और उसकी वजह से जो है विंटर में रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है इंडियन मॉनसून की। तो जो इंडिया का क्लाइमेट है बच्चों वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है मॉनसून विंड्स के कारण, ठीक है। तो होता क्या था बच्चों, जो सेलर्स थे, जब एक कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेड चलता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बच्चों एक और चीज़ क्लियर करेंगे, ट्रेड विंड्स को, ठीक है। तो वो कौन सी विंड्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रेड चलता था तो सेलर्स को जो है अपनी कश्तियाँ, बोट्स, शिप्स लेके जाना होता था। और बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, शिप बोट्स की सेलिंग के लिए जो है विंड का होना बहुत मैटर करता है।
विंड के फ्लो की हेल्प से जो शिप्स हैं वो ईज़िली सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ईज़िली जो है वो तैयार रहती हैं, हम यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। तो समर्स में ट्रेडर्स क्या करते थे, अपने विंड्स को इंडियन ओशन में उतार दिया करते थे, ठीक है, इंडियन ओशन में उतार दिया करते थे। और फिर जो समर्स में जो फ्लो होता था विंड्स का वो इस तरफ को होता था, ठीक है, और वो ईज़िली जो है इंडिया में पहुँच जाते थे। एंड विंटर्स में ये जो फ्लो है वो विंड्स का हमें यहाँ को देखने को मिलता है, और विंटर्स में वो क्या करते थे, अपनी शिप्स जो है वो वापस लेके आ जाते थे, ठीक है। और ये बच्चों इन्हीं विंड्स की वजह से जो मानसून का फिनोमेना है वो होता है। अब ये मानसून का जो फिनोमेना है वो सबसे पहले इन सेलर्स ने नोटिस किया। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स, क्योंकि उन्हें जो जब उनकी विंड सिस्टम की वजह से जब यानी कि उन्होंने देखा कि जब हम पहले जो विंड्स इस तरफ को ब्लो करती हैं तो उनकी विंड जो शिप्स हैं वो ईजिली इंडिया में इस तरह से पहुंच जाती हैं, और जब वो वापस आते हैं यानी कि जब विंड्स का भी रिवर्सल होता है और उस टाइम पे जब वो वापस आते हैं तो उनकी शिप्स जो हैं वो ईजिली सेल कर जाती हैं, ठीक है। और जो अरब के ट्रेडर्स आते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उन्होंने ये जो सीजनल रिवर्सल देखा विंड सिस्टम का, इसको नाम दिया मॉनसून। और बच्चों ये जो विंड्स ब्लो करती हैं इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कौन सी विंड्स होती हैं? दीज विंड्स आर मेनली कास्ट ड्यू टू कोरोलियस इफेक्ट एंड फेरेल्स लॉ, जो मैंने अभी आपको बताया। दे ब्लो टूवर्ड्स इक्वेटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर से की तरफ ब्लो करती हैं नॉर्थ ईस्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ ईस्ट से सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इन्हें ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी कहा जाता है ट्रेड विंड्स को, और ये लोकेटेड होती हैं कितने 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड बोथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स। और बच्चों जो मॉनसून है वो ट्रॉपिकल एरिया में रफली 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में एक्सपीरियंस किया जाता है। बच्चों मॉनसून का मैकेनिज्म समझने के लिए हमने कुछ फैक्ट्स को डिस्कस किया था। सबसे पहला हमारा फैक्ट था द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आज हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो होता क्या है कि जो लैंड एंड वाटर की हीटिंग एंड कूलिंग होने का तरीका है वो अलग अलग है। एज यू ऑल नो जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर जो है टाइम लेता है गर्म होने में, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों जब लैंड गर्म होती है तो वहाँ पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर, ठीक है। और जब वाटर जो है टाइम लेता है गर्म होने में, तो यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर, ठीक है। हमारे ओशंस में क्या रहता है, हाई प्रेशर। और मैंने अभी आपको बताया कि जो विंड्स हैं वो कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये जो है हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती हैं समर्स में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमने डिस्कस किया कि जो पोजीशन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है समर में, और ये समर में जो है गंगा प्लेन के ऊपर चले जाती है, यानी कि नॉर्मली ये 50 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो है शिफ्ट हो जाती है। इसकी वजह से भी जो है मानसून हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती क्या है। तो बच्चों ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ, और यहाँ का जो रीजन है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। मैंने आपको बताया इस ट्रॉपिकल रीजन पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है एयर मासेस ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर डाइवर्ज होते हैं, फिर इस तरफ को सिंक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, और फिर हाई प्रेशर से जो विंड्स हैं वो लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती हैं, ठीक है। और जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है यानी कि ऐसे विंड्स आ रही हैं, ठीक है। ITCZ बच्चों एक ब्रॉड ट्रफ है लो प्रेशर का, यानी कि ये एक बेल्ट है लो प्रेशर की इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे, जहाँ पर ये जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से जो ये ट्रेड विंड्स आ रही हैं ये कन्वर्ज करती हैं, ठीक है।
यानी कि ITCZ पे आके ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। और ये जो कन्वर्जेंस जोन होती है बच्चों, ये इक्वेटर के पैरेलल होती है और इसकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट करती है विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सन तो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी होता है तो आप मैम तो कह रही कि सन मूव करता है, तो होता क्या है बच्चों, अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ जो है वो टिल्टेड है। ठीक है, अर्थ टिल्टेड है तो अब सन रेज जो है वो इक्वली जो है फॉल नहीं करती हैं अर्थ पे, यानी कि जब अर्थ इस तरह से टिल्टेड है ना, अर्थ इस तरह से टिल्टेड है, तो जो सन रेज है वो पूरे एरिया पे जो है वो एक जैसी फॉल नहीं करती हैं। यहाँ पे इक्वेटर पे वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, फिर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये समर में गंगा प्लेन की तरफ जो है थोड़ी पोजीशन हो जाती है, अपनी पोजीशन चेंज करके वहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लगभग 50 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो प्रेजेंस है हाई प्रेशर एरिया, जो कि ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के ईस्ट में जो हाई प्रेशर एरिया की प्रेजेंस की वजह से भी इंडियन मानसून अफेक्ट होता है, और जो मेडागास्कर है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ है ओवर द इंडियन ओशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो है हाई प्रेशर एरिया है तो जो विंड्स आ रही होंगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड्स जो हैं जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो और भी ज़्यादा विंड्स आएंगी, विंड्स ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा ट्रेड विंड्स आएंगी तो वो ज़्यादा मॉइस्चर लेके आएंगी, इससे जो है वो हमारा मानसून है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो ज़्यादा हीट हो जाता है समर्स के दौरान, जिसकी वजह से जो हमारा मानसून है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड फिफ्थ फैक्ट हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं वो हिमालयाज़ के नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती हैं, उसकी वजह से भी हमारा मानसून जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अब बच्चों होता क्या है कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं ये इस तरह से ब्लो करती हुई जाती हैं। ठीक है, और ये जो विंड्स हैं इनकी दो ब्रांचेस में बन जाती है, एक अरेबियन ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अब जो अरेबियन ब्रांच है वो सीधे ऐसे जाती है और यहाँ से मुंबई में एंटर करती है। ठीक, और ये सीधे यहाँ से क्यों चली जाती हैं अरेबियन सी ब्रांचेस, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में भी सिर्फ यहाँ एक जगह से ही जो अंदर को एंटर हो रही है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें वो वहाँ पर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में गैप्स हैं, इसीलिए जो बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती है ना वो इस तरह से बीचों बीच होते हुए जाती हैं और यहाँ पे बारिश करती हुई जाती हैं। बच्चों ये जो मानसून विंड्स हैं वो इस तरफ को जाती हैं और फिर यहाँ पर जो है हमारे पूर्वांचल हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स से टकरा के ये इस तरफ को टर्न कर जाती हैं, और यहाँ पे जो है हमारे हिमालयस हैं जो इन विंड्स को चाइना में नहीं जाने देते हैं। ये विंड्स जो है अपने साथ मॉइस्चर लाए हैं, तो ये जो है प्रेसिपिटेट करती जाती हैं रेनफॉल को। लेकिन कुछ एरियाज बच्चों इंडिया में हमें देखने को मिलता है वहाँ पे लो रेनफॉल होता है, जैसे राजस्थान हो। स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विथड्रॉल, यानी कि मानसून कैसे आता है, कब आता है एंड कब जाता है। ठीक है, द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी। जो मानसून है जो ट्रेड विंड्स की तरह वो स्टेडी विंड्स नहीं है, यानी कि वो हमेशा जो है चलता नहीं रहता है। जो मानसून है वो पूरा साल नहीं होता है। अब जो ट्रेड विंड्स की बात करेंगे हम तो वो चलती रहती हैं, बट हाँ हमेशा वो जो ट्रेड विंड्स है वो हमेशा अपने साथ मॉइस्चर नहीं लाती हैं। जब वो मॉइस्चर लाती हैं तो मानसून आता है। ठीक है, लेकिन जो मानसून है वो पल्सेटिंग इन नेचर है। पल्सेटिंग इन नेचर यानी कि वो ब्रेक्स में चलता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल ही बारिश होती रहेगी। अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। वो पल्सेटिंग इन नेचर क्यों है, मानसून जो है वो पल्सेटिंग इन नेचर क्यों है, क्योंकि बहुत से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से अफेक्ट होके जो मानसून है वो
पल्सेटिंग इन नेचर होता है, यानी कि जो जैसे अब अगर हम ट्रेड विंड्स की ही बात करें तो वो हमेशा जो है अपने साथ मॉइस्चर नहीं लाती हैं, जब वो मॉइस्चर लाती हैं तो मानसून आता है, ठीक है, यानी कि रेनफॉल होता है। तो ये सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से जो है मानसून जो है पीरियडिकली होता है, ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर टाइम पे होता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा साल चलता रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड समर। जो ड्यूरेशन है मानसून की, यानी कि जो मानसून का समय है वो 100 to 120 डेज़ का होता है। अर्ली जून में स्टार्ट हो जाता है और मिड सितंबर तक जो है मानसून चलता है, ठीक है। बट हाँ, ये भी है कि पोल्यूशन की वजह से जो है हमारे सीजन्स जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं, और इसी की वजह से जो है आजकल मतलब बिना टाइम के भी बरसात हो जाती है, वो चीज़ अलग है। बट एक्चुअल में जो मानसून का टाइम पीरियड है वो 100 से 120 डेज तक है, और ये अर्ली जून में स्टार्ट होता है और मिड सितंबर तक रहता है, ठीक है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली। जब मानसून आने वाला होता है तो जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो सडनली इंक्रीज कर जाती है एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और कॉन्टीन्यूसली जो है होती रहती है, जैसे 1 वीक के लिए भी कॉन्टीन्यूसली हो सकती है, या 5 डेज़ के लिए कॉन्टीन्यूसली जो है लगातार बारिशें होने लगती हैं। उस इट मीन्स जब इस तरह से होता है तो इट मीन्स जो मानसून है वो आ गया है। दिस इज़ नोन एज बर्स्ट ऑफ द मानसून। और ये जो कॉन्टीन्यूसली बरसातें शुरू होती हैं ना, इसे कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, ठीक है। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर। और जो है मानसून आने से पहले प्री मानसून शॉवर्स होता है। कैसे होता है प्री मानसून शॉवर? ये छोटी छोटी बारिश होती है, या मतलब कि धूप भी निकली हुई होती है लेकिन छोटी सी फुहार सी पड़ती है बारिश की और फिर बंद हो जाती है, तो वो क्या होता है? प्री मानसून शॉवर, ठीक है। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो जो मानसून है बच्चों, जो सदर्न टिप है, ये जो सदर्न टिप है, तो जो जून का फर्स्ट वीक है, यहाँ पर जो है सबसे पहले मानसून अराइव करता है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इनटू 2, और फिर इसके बाद जो है ये 2 ब्रांचेस में जाता है, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। ये अरेबियन सी ब्रांच होगी और इस तरफ को जो जाएगा वो बे ऑफ बंगाल। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि the Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on approximately the 10th of June। तो जो अरेबियन सी है वो मुंबई तक पहुंच जाती है, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली डेट बताई गई है बच्चों। ऐसा नहीं है कि 10th जून पे ही वो मुंबई तक पहुंचती है, अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है कि 10th जून तक जो है वो मुंबई में पहुंच जाती है। जो अरेबियन सी के ऊपर से होते हुए जा रही है ना ये जो मानसून विंड्स, ठीक है, तो ये 10 जून तक मुंबई में पहुंच जाती हैं। दिस इज़ अ fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June। और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो भी काफ़ी रैपिडली चलती है, और ये जो है फर्स्ट वीक जो है जून का उसमें जो है कहाँ पे अराइव कर जाती है? असम में। बच्चों असम आपको पता है थोड़ा इस तरफ को है, यहाँ पे आपको मैप जो है पूरा नहीं दिख रहा होगा, इस मैप को हम लास्ट में एक बार फिर से देखेंगे पूरी तरीके से। तो अभी हम समझ लेते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो असम तक पहुंच जाती है। अब असम के बाद जो है ये कहाँ जाती है? क्या ये इंडिया से बाहर चली जाती है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं वो एक वरदान की तरह है हमारे लिए, यानी कि ये जो हमारा मानसून वगैरह होता है ये सारा इंडिया में ही हमारा रेनफॉल रुक जाता है। वो किसकी वजह से? जैसे कि जो लॉफ्टी माउंटेन्स होगी, ठीक है। हमने देखा था उस तरफ को जो है पूर्वांचल हिल्स हैं, मैं आपको लास्ट में मैप में कराऊंगी शो। पूर्वांचल हिल्स वगैरह की वजह से जो है ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो टर्न कर जाती है, और यहाँ पर तो हिमालयस है तो चाइना में जा नहीं सकती है, तो ये इंडिया में ही रेनफॉल होता है, ठीक है। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर Surashtra, Kutch and the central part of the
कंट्री। तो मिड जून तक जो अरेबियन सी ब्रांच है होती है मानसून की, वो सेंट्रल पार्ट है जो हमारी कंट्री का, हमारे इंडिया का, वहाँ तक पहुँच जाती है। बच्चों अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में हम इसको मैप में देखेंगे। The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merges over the northwestern part of the Ganga Plains। तो ये जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच थी मानसून की, ये मर्ज कर जाती है, आपस में मिल जाती है। कहाँ पर आके, याद रखना बच्चों, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो गंगा प्लेन्स का, वहाँ पे आके, ठीक है। Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of the June। तो जो दिल्ली में मानसून शॉवर होता है वो किसकी वजह से होता है, जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है उसकी वजह से, और एंड ऑफ जून में आके, ठीक है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न, और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो मानसून है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून, ठीक है। यानी कि जुलाई के स्टार्टिंग के जो वीक में है इन स्टेट्स में मानसून पहुंच जाता है बाय मिड जुलाई, और जुलाई के मिड में मानसून जो है हमारे हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाता है और बाकी की कंट्रीज़ में, ठीक है। इसे हम लास्ट में मैप में देखेंगे। नाउ ये तो हो गया कि ऑनसेट ऑफ द मानसून, यानी कि मानसून जो है वो स्टार्ट कैसे होता है और कैसे कैसे जो है पहले कौन कौन सी इंडिया के कौन कौन से पार्ट से होते हुए आता है ये, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे विथड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून, यानी कि अब जो मानसून है वो वापस कैसे जाता है, आई मीन ख़त्म कैसे होता है मानसून, ठीक है। शुरू तो हो गया, अब बंद भी होता है। ऐसा थोड़ा ना कि पूरे साल बारिश ही होती रहती है, बंद भी होती है बारिशें, तो वो कैसे होते हैं। Withdrawal or the retreat of the monsoon is a more gradual process। यानी कि जो विड्रॉल होता है मानसून का वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि धीरे धीरे होता है। अब कौन, जैसे रैपिडली जो है मानसून इंडिया में एंटर हुआ, वैसे ही वो रैपिडली वापस नहीं चला जाता है। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिनस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। तो सबसे पहले जो मानसून है वो उसका विड्रॉल कहाँ से होता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, और ये सितंबर के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है, और मिड अक्टूबर तक इट विदड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला। और जो नॉर्दर्न हाफ है ना, मिड अक्टूबर तक वहाँ से कम्प्लीटली मानसून विदड्रॉल कर देता है, यानी कि वापस आ जाता है। द विदड्रॉल फ्रॉम सदर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला इज़ फेयरली रैपिडली। अब जो सदर्न हाफ है पेनिसुला का, वहाँ से जो विदड्रॉल है वो ज़्यादा रैपिडली होता है। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और दिसंबर आते आते तक जो है ये पूरी कंट्री, पूरी इंडिया से जो है मानसून विदड्रॉल कर देता है, यानी कि मानसून वापस चला जाता है। ओके बच्चों, और जो आइलैंड्स हैं वो सबसे फर्स्ट मानसून शॉर जो है कब लेते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ को, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। द विदड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो विदड्रॉल है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ये आइलैंड्स की बात की जा रही है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून। और जब आइलैंड पे ये जो मानसून शॉर कर रहा होता है उस टाइम पे जो हमारी कंट्री है, हमारी इंडिया है, जो वो ऑलरेडी जो है विंटर मानसून में होता है, ठीक है। विंटर मानसून का इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको मैप की हेल्प से समझाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बुक में मैप दिया गया है, इसकी हेल्प से जो है हम मानसून के बारे में समझेंगे कि ऑनसेट कैसा होता है मानसून का और विदड्रॉल कैसे होता है। तो हमने डिस्कस किया अभी। तो सबसे पहले जो मानसून से सदर्न टिप है जो इंडियन पेनिसुला की, वो अराइव करता है, उसमें जो है मानसून अराइव करता है, यानी कि यहाँ पर 1 जून से लेके ये 5 जून, ठीक है। और हमने देखा कि जो मानसून है उसकी 2 ब्रांचेस में हो जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ओके। और जो अरेबियन सी ब्रांच है वो मुंबई में जो है 10 जून तक पहुंच जाती है, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो भी जून के स्टार्टिंग के वीक में, फर्स्ट वीक में जो है असम तक पहुंच जाती है। लेकिन हमने देखा था यहाँ पे क्या है, पूर्वांचल हिल्स हैं, उनकी वजह से जो ये मानसून विंड्स हैं वो यहाँ पे टर्न कर लेती हैं, और यहाँ पे क्या है, हिमालयास, इनकी वजह से जो है वो इस तरफ को टर्न कर देती हैं और ये चाइना में नहीं जाती हैं, ठीक है। और मिड जून तक अरेबियन सी जो है वो यहाँ पर कच्छ तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। और सेंट्रल पार्ट है जो इंडिया का, यहाँ तक पहुँच जाती हैं। और फिर
बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन ब्रांच है वो नर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में आके मर्ज कर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब विड्रॉल में क्या होता है बच्चों, ये इस तरह से ऑनसेट में हुआ, ठीक है। विड्रॉल में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ से इस पार्ट से जो है मानसून विड्रॉ करता है, ठीक है। यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है यहाँ से जो है पहले अर्ली सितंबर में जो है मानसून विड्रॉल कर जाता है। वन मोर थिंग बच्चों, याद रखिएगा राजस्थान में बारिश क्यों होती है कम, यहाँ पे देखो क्या है, अरावली हिल्स है ना, यहाँ पे अरावली हिल्स है, तो जो मानसून विंड्स है वो अरावली हिल्स को क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए राजस्थान में जो है वो बारिश कम होती है, ठीक है। और मिड अक्टूबर तक ये जो नर्दर्न हाफ है यहाँ से बिल्कुल जो मानसून है वो विदड्रॉ कर जाता है, और अर्ली दिसंबर तक जो है मानसून पूरी हमारी कंट्री से विदड्रॉ कर जाता है। अब बच्चों क्या होता है कि जब वो विदड्रॉ यानी कि रिट्रीट कर रहा होता है तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से, अब मैंने आपको बताया था विंटर में जो है ITCZ वो जो है वो शिफ्ट हो जाता है सदर्न पार्ट की तरफ, और जो विंड्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब विंड्स जो है इस डायरेक्शन में आ रही होती हैं तो ये ड्राई विंड्स होती हैं, इसलिए जो ये है अपने साथ बारिश नहीं लाती हैं, मॉइस्चर नहीं लाती हैं। लेकिन जो विंड्स यहाँ से जो है वापस जा रही होंगी ना, वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेती हुई जाएंगी, और इसीलिए जो है दिसंबर के मंथ में यहाँ के जो एरियाज हैं वहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हमारी कंट्री में मानसून का ऑनसेट होता है और विदड्रॉल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीजन्स के बारे में, हमारी मतलब इंडिया में जो है वो, या पूरे वर्ल्ड में जो सीजन्स हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन से सीज़न होते हैं, और जो सीजन्स हैं वो क्यों चेंज होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।